अब मैं वापस खड़ा हुआ 10 मिनट में ही, मैं गया, मेरे को लगा कि भाई एक्टिंग करनी पड़ेगी वरना यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। वहाँ मैं गया नर्स के पास वापस, जिसने बीपी वगैरह लिया था। मैंने बोला मैं पास आउट कर जाऊँगा और मैं गिर जाऊँगा, तो मुझे देख लेना, नहीं तो मुझे अभी दे दो डॉक्टर कोई फटाफट, इमरजेंसी है बहुत तेज़। तो उसने बोला कि अब उसे भी अपना, मैं वहाँ गया, वहाँ पे जाती वो मेरे को बोली क्रेडिट कार्ड लाए हो। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो यार बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स ये आते हैं कि कनाडा में मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में वीडियो बनाओ। कोई भी वीडियो परफेक्ट नहीं हो सकती, कोई किसी प्रोविंस में होता है, कोई किसी प्रोविंस में होता है। तो विराज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। विराज, तू इस साल जब से तू कनाडा आया तो कौन सी बार हॉस्पिटल गया इस बार? तीसरी बार। तो विराज तीसरी बार है राउंड 3 फाइट। ठीक है, तो विराज तीसरी बार यहाँ पे हॉस्पिटल गया है एंड अब विराज अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएगा लेटेस्ट का, एंड हम पूछेंगे जितना भी कर सकते हैं। और वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये होता है कि जरूरी नहीं है सबके एक्सपीरियंस सेम हो, नो टू एक्सपीरियंसेस आर सिमिलर। इससे जो भी आपको नॉलेज ड्राइव आप कर सकते हो, जितनी वो करो, क्या एक्सपेक्ट करना है इससे आपको वो पता चलेगा। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो मेरे को फूड पॉइजनिंग हुआ था, ठीक है। अच्छा खाने की वजह से बॉडी ने गलत रिएक्ट कर दिया कि नहीं भाई हमें तो भाई कचरा चाहिए अंदर। तो घास फूस खाई तो सारी घास फूस बाहर आ गई। 12 साढ़े 12 के आसपास मेरे को दर्द शुरू हुआ रात को हाँ। बट मैंने इग्नोर किया, मेरे को लगा कुछ नहीं है, 2-4 बाद चलेंगे और निकल जाएगा सब, गैस ही होगी। तो हुआ क्या, रात को 12:30 के बाद वो दर्द बढ़ता चला गया, 1 बजे 2 बजे, फिर वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया दर्द। फिर ऐसा लगा अंदर से कोई चक्कू मार रहा है सीलमपुर का, ठीक है। तो फिर मेरे को लगा कि भाई नहीं ये तो दिक्कत है, ये गैस तो नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इनो ली और पार्थ भैया हैं, पार्थ भैया ने मेरे को ऑनडेम दे दी। तो पहले तो मेरे को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है पार्थ पे, ठीक है, 1 पैसे का भी। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया कि मैं ये ऑनडेम करके कुछ दे रहा है ले लूँ, क्योंकि मैं थैलीसीमिया माइनर हूँ, मैं ये क्या होता है मैं बताऊँगा वो भी आगे। तो हुआ क्या, उसने गोली ली, मेरे को लगा अब तो ठीक हो ही जाएगा, सो जाता हूँ। अब मैं जैसे ही लेटूँ मेरे पेट में दर्द हो, मैं उठूँ और बाद में बाहर जाके उल्टी करूँ, फिर मैं सोऊँ, नींद आ जाती थी उल्टी करके मस्त एकदम कि भाई सारी थकान निकल गई, सब हो गया बाहर, अब तो कुछ नहीं होगा। ऐसे करके मैंने 6 बार उल्टी करी है, 1:30-2 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक, ठीक है। और एंड मोमेंट तक आते आते मेरे अंदर से सिर्फ ग्रीन कुछ निकलने लग गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, क्योंकि जब लगती है चोट तो आदमी मामा ही चिल्लाता है ना, एयरलिफ्ट का डायलॉग है अक्षय कुमार। तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, मम्मी ने बोला ठीक है कुछ नहीं है, सो जा। वही जैसे वो बच्चा गिर जाता था नहीं, धरती माँ बैड मम्मी, ऐसे करके बेटा कुछ नहीं हुआ, आराम से तू रह, सो जा, सुबह जाके लेकिन हॉस्पिटल चले जाइयो। मैं ठीक है चले जाएंगे। मैं फिर सो गया, फिर मेरी आँख खुली और उस टाइम पे ऐसे खुली कि मेरे हाथ वाथ काँप रहे हैं और मैं पूरा पसीने में लथपथ हूँ, ठीक है। कितने बजे की बात है ये सुबह 5:30 बजे की बात है, ठीक है। हाँ। मैंने कॉल किया गुनीत भैया को, ठीक है। जब भी कोई दिक्कत होती है तो गुनीत भैया को, ठीक है। तो गुनीत भैया को फ़ोन किया, गुनीत भैया ने बोला कि भाई देख ले थोड़ा, वो भी नींदों में थे, उन्होंने बोला थोड़ा देख ले भाई, अगर तेरे को नहीं लगे ठीक तो मैं जाग ही रहा हूँ, कॉल कर दियो। मैं ठीक है मैं कर दूँगा। मैं सो गया, 10 मिनट बाद मैंने उन्हें दोबारा कॉल कर दिया कि मैं एक काम करो आ ही जाओ। अब उस टाइम पे बर्फ़ शायद पड़ चुकी थी, ठीक है। तो वो आए, उन्होंने बोला भाई तू क्या करता रहता है यार। मैंने बोला मैंने क्या किया, मैं तो बस खाया ही है, वो भी अच्छा खाना। तो हॉस्पिटल लेके गए। अब हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में मेरे हाथ पैर सब काँप ही रहे हैं, ठंड की वजह से नहीं, दर्द की वजह से। मैं वहाँ गया, वहाँ पे जाती वो मेरे को बोली क्रेडिट कार्ड लाए हो। मैं जी क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो अभी अकाउंट में फ़ीस नहीं है, तुम क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हो। तो क्योंकि हाँ, तो क्रेडिट कार्ड मांगा, मैंने बोला जी वो नहीं है। तो बोले कवरेज है, मैंने बोला एमएसपी है मेरे पास। बोली हाँ वही उसी को कवरेज कहते हैं, अनपढ़ ओपी। मैंने बोला ठीक है, मैंने दे दिया उन्हें। उसने स्वाइप किया। अब हुआ क्या, जाने से पहले गुनीत भैया ने भी मेरे से पूछा था कि तेरे पास एमएसपी है। मैंने बोला हाँ है। बोला पैसे दे रहा है, मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई वो बिल बना देंगे, बिल बना देंगे। तो जो थोड़ा बहुत दर्द था मेरे, वो और बढ़ा दिया गुनीत भैया ने ये बोल के, ठीक है। तो मैं वहाँ गया और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ उसको कार्ड देते हुए। उसने स्वाइप किया और मैं उससे पूछ रहा हूँ इज एवरीथिंग ओके। बोली हाँ। मैं ठीक है मोदी जी, सब चंगा सी, ठीक है। वो फिर उसके बाद उसने स्वाइप किया, फिर उसने मेरे मुंह में थर्मामीटर डाला, बीपी वगैरह चेक किया, मैं ये ठीक है। बोली हाँ ये भी ठीक है। अरे यार ये तो सब ठीक है, मैं फिर दर्द क्यों हो रहा है। फिर उसने बोला अब यहाँ पे जाके एक बार बैठ जा, ग्रीन लाइन फॉलो कर। हर बार का मेरे को रट गया है अब, ठीक है, मैं वहाँ पे नर्स भी बन सकता हूँ, ठीक है, कि वो ग्रीन लाइन फॉलो करते रहो और वहाँ जाके बैठ जाओ जहाँ भी चेयर लगी। तो एक है ना कर्व सा आता है ग्रीन लाइन, जब फॉलो करते हुए जाते हैं, तो वहाँ कर्व से बिठाया उन्होंने तुझे अभी? अब बताता हूँ। अच्छा, तो कर्व में ना दीवार आती है तो दिखता नहीं है, तो जब तक दीवार नहीं आ रही थी ना तब तक मैं ऐसे करके भगवान का नाम लेते जा रहा था कि काश खाली हो, काश खाली हो। बट वहाँ पे बैठे हुए थे लोग। कितने बजे? सुबह 5 बजे? सुबह हाँ, सुबह 5:45 6 के आसपास, ठीक है। अब वहाँ बैठे हुए और वहाँ पे मेरे को, मैं देखूँ कि मैं कहाँ बैठूँ,
तो वहाँ एक अंकल उठे, अब वो पता नहीं उठ के कहीं चले ही गए, वो आए ही नहीं। मैं ठीक है मैं बैठ जाता हूँ यार, हो गया होगा उनका, वो क्या पता रेस्ट कर रहे हो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, वार्ड में। तो मैं वहाँ बैठा, अब मैं वापस खड़ा हुआ 10 मिनट में ही मैं गया, मेरे को लगा कि भाई एक्टिंग करनी पड़ेगी वरना यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। वहाँ मैं गया नर्स के पास वापस, जिसने बीपी वगैरह लिया था। मैंने बोला मैं पास आउट कर जाऊँगा और मैं गिर जाऊँगा, तो मुझे देख लेना, नहीं तो मुझे अभी दे दो डॉक्टर कोई फटाफट, इमरजेंसी है बहुत तेज़। तो उसने बोला कि अब उसे भी अपना पल्ला झाड़ना था। उसने बोला कि अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नर्स आ रही है, तू बैठ जा। मैं ठीक है नर्स आ रही है, कुछ ना कुछ तो कर ही देगी वो आई, उसने मेरे को दूसरी चेयर पर बैठा दिया, उधर उसने हाथ वाथ ऐसे बांध दिए। मैं भाई अब बिजली मारेंगे क्या। उसने बैठाया, वो सुई निकालने लगी, मैच पेन किलर है, बट वो पेन किलर नहीं था, वो खून निकालने आई थी। बोली ब्लड टेस्ट होगा। मैं ठीक है ब्लड टेस्ट होगा। उसके साथ उसने डब्बी दे दी, बोले इसमें यूरिन सैंपल भी दे दो। मैंने बोला दोनों क्यों हो रहे हैं भाई। मैं ठीक है होता होगा कुछ। अच्छा मैंने अभी तक इन्हें बताया नहीं कि मेरे फूड पॉइजनिंग हुई है। मैंने बस ये बोला भाई पेट में दर्द हो रहा है, मेरे हिसाब से तो गैस है, ठीक है, क्योंकि बंदा इंडिया में रहते रहते थोड़ा बहुत तो डॉक्टर बन ही जाता है ना, इतना बीमार होके। तो उसने यूरिन सैंपल वगैरह लिया। अब फिर साइड में एक चेयर थी मेरे, मैंने उधर अपनी जैकेट वैकेट चश्मा वगैरह सब रख के वहाँ सो गया, ठीक है। हाथ में मेरा फ़ोन, और मैं ऐसे करते करते मैं दर्द में सो ही गया, और मेरा फ़ोन धड़ाम से गिरा। और फिर मैं उठा, मैं क्या हुआ ठीक है। हाँ फिर उल्टा करके देखा, मैं सोर्स तो नहीं जाना पड़ेगा कहीं, ठीक है, सोर्स में जॉब करते हैं। तो मैं फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैं देख रहा जा रहा हूँ कि कितनी भीड़ घटी है, अब दिख कुछ रहा नहीं। मैं वो क्या हो गया, दिख नहीं रहा। फिर याद आया कि अच्छा चश्मा तो साइड में है। फिर मैं चश्मा लगाया और फिर मैं देखा तो जनता उतनी ही थी। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बाहर आ रहा था ना डॉक्टर, अंदर से ऐसी उम्मीद आ रही थी काश अब ये मेरा नाम ले। अब लगता है मॉल में बर्फ पड़ने वाली है, बहुत खतरनाक बर्फ पड़ रही है। चल ठीक है। तो मेरे को लगा अब मेरी बारी। तो मेरी बारी नहीं आई, ठीक है। 2 घंटे तक मैं बाहर ही किलसता रहा, ठीक है। और मैं 2-3 बार गया था नर्स पे, और वो हर बार मेरा काट के मेरे को भेज रही थी कि आ रहा है। मैं ठीक है। फिर बाद में आवाज़ आई मेरे को कान में भगवान की, आज एक्सेंट में। मैं हाँ, वो डॉक्टर था, ठीक है। वो मेरे को अंदर पकड़ के लेके गया। वहाँ जाते ही मैंने उसको बोला, लेटाते ही, कि मैं ऐसा है वही जॉन अब्राहम वाला डायलॉग, एक हाई डोज पेन किलर दे देना, बेहोशी का इंजेक्शन मत देना, वरना होश में आते पहले तुम्हें मार दूंगा। मैंने बोला कि मैं भाई साहब एक पेन किलर दे दो मेरे को फटाफट से इंजेक्शन, मेरे को दर्द बहुत तेज़ हो रहा है। उसने बोला मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मत बता, मैं दे दूंगा। मैं ठीक है। उसने बोला पहले 2 लीटर तेरे पे कुछ चढ़ाएंगे। और उसने एक बड़ी सी शीशी ला के मेरे लगा दी। यहाँ पे कोई दूसरी एक नर्स यहाँ थी, डॉक्टर सामने था, पता नहीं कुछ लिख के जा रहा था। और फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा हाँ। उसने बोला कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। मैं बोला नहीं एलर्जी वगैरह कुछ नहीं है, मैं लेकिन थैलेसीमिया माइनर हूँ। और उसमें वो बोलता है, मैंने बोला है बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, अंदर चल के बात करते हैं। बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, आजा अंदर बैठ। मजा तो आई था। बाहर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लग गई थी। तो हुआ क्या, उसने डॉक्टर को मैंने बोला कि मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ। अब उसने बोला वो है, मैंने बोला है मैं, अब मेरे को लगा मैं भाई से ये नहीं पता थैलेसीमिया माइनर क्या होता है। मैं कहाँ से डॉक्टरी पढ़ी है इसने, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से तो नहीं आया है पढ़ के कहीं, तो मेरठ में है वैसे वो। तो मेरे को लगा भाई ये वहाँ का पढ़ा लिखा होगा। फिर मैंने उसको बताया मैं भाई हीमोग्लोबिन का कुछ होता है, कम होता है नॉर्मल लोगों से, और अमिताभ बच्चन को भी है ये। उसने मेरे ऊपर वही ड्रिप चढ़ा दी। अब मैं चाहता था ये वाली ड्रिप, उसने चढ़ा दी ये वाली ड्रिप, ठीक है। तो उसने मेरे ड्रिप चढ़ा दी। अब मैं वहाँ पे जाके सो गया, ठीक है। अब मैं सोया, अचानक से मुझे पता नहीं फिर क्या हुआ, मैं फिर उल्टी आई। मैं बोला, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। मैं बोला अरे रुक। उसने कोई कनस्तर सा ला के दिया मेरे को। बोला ले भाई मैं चला जाऊँ बाथरूम में या यहीं। बोला भाई बाथरूम में चले जा। मैं ठीक है, बाथरूम में मैं गया। वहाँ पे जाके मैं फिर कुछ ग्रीन निकाल के लाया। मैं देखा, मैंने शीशे में अपने आप को देखा, हाँ भाई कभी भी हल्क बन सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं बाहर डॉक्टर को लेकर आके दिखा दिया, मैं ये है। तो उसने देखा, उसने बोला इट्स बैड। मैं अच्छा, मैं डॉक्टर साहब बच तो जाऊँगा ना। मैं वापस आया, उसने 1-2 पता नहीं और कोई इंजेक्शन मारे मेरे। और उसके बाद मैं बाहर आया था 11:30 बजे सुबह का 11:30 बजे। अब मुझे ये बता, और ये जल्दी है। अच्छा ये जल्दी है एज पर योर पास्ट एक्सपीरियंसेस? नहीं, मेरे तो टचवुड बढ़िया ही रहे हैं। हाँ। मैं तो 3-4 घंटे में ही बाहर रहा हूँ, लेकिन ये कंपैरेटिवली बहुत जल्दी है। एक मुझे शॉर्ट में ये बता कि इंडिया के मुकाबले यहाँ का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस में डिफरेंस क्या है? इंडिया में तो बहुत अच्छा है, वहां तो जाके पैसे मारो बस उनके मैक्स हॉस्पिटल वालों के, वो तुम्हें 5 स्टार होटल वाला ट्रीटमेंट देंगे। एग्जैक्टली। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पता नहीं क्या ही चल रहा है। यहाँ का मेडिकल बहुत बेकार है। ये तो है, अगर आपकी या तो फिर किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ।
नहीं तो फिर बहुत बेकार आई है। थिंक हमको ये भी बेनिफिट मिलता है, हम बहुत ही स्मॉल टाउन में रहते हैं यार, बहुत ही स्मॉल टाउन तो नहीं, 1,25,000 इतनी हमारी पॉपुलेशन है, यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है रॉयल इंग्लैंड, उसका हमें थोड़ा बेनिफिट मिलता है कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती, ठीक है। मोस्टली जो लोग होते हैं पता ही है तेरे को, ड्रग एडिक्ट्स वगैरह उनको एडमिट करते हैं। तो अब दूसरा, अब मेरा मेन जो सवाल यहाँ पे मोस्ट लोग जानना चाहते हैं वो है भाई, इतना सब तेरा इलाज हुआ, ये हुआ, दवाई लिखी, ड्रिप चढ़ाई, इतने सबका खर्चा कितना आया? 0, नील बटे सन्नाटा, कोई पैसे नहीं लिए, नहीं जस्ट बिकॉज तेरे पास MSP था। लेकिन यहाँ पे दवाइयों के पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। एमएसपी का चार्ज क्या है पर मंथ? $75 पर मंथ। $75 पर मंथ। अब उन्होंने तेरे वो को भी हम नहीं देते हैं। वो भी अब मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप एक साथ दे दो साल का, या जो भी है। गवर्नमेंट नहीं तो आप जब टैक्स फाइल करते हो ना, तो आपके टैक्सेस में से काट के दे देती है। ऐसा भी है? हाँ, बहुत चालू है। अच्छा चलो ठीक है। तो दूसरा मेरे को बता कि दवाइयों का अब उन्होंने क्या लिखा और दवाई कैसे मिलती है? दवाई कैसे मिलती है, तो या तो आप शॉपर्स ड्रग मार्ट चले जाओ, नहीं तो सुपर स्टोर में यहाँ पे फार्मेसी होती है, आप वहाँ पे चले जाओ। अब वहाँ भी मैं गया, अगले दिन मैंने अपने, मेरी हालत तो थी नहीं क्योंकि बॉडी पूरी वीक हो गई थी, मैं चल ही नहीं पा रहा था, तो मैंने अपने दोस्तों को फोटो खींच के भेज दी कि मैं भाई ये दवाई ले आइयो, कभी तो काम आ जाओ मेरे। तो दोस्त बढ़िया है, वो गए और मेरे को वापस निराश ही करके आ गए हर बार की तरह। उन्होंने बोला भाई मिली नहीं दवाई। मैं क्यों नहीं मिली, प्रेस्क्रिप्शन तो भेजा था। उसने बोला कि नहीं, फिजिकल प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए, हार्ड कॉपी उसकी है, डिजिटल पे नहीं चलेगा। मैं ठीक है चलो। तो फिर मैं गया दूसरे दिन वहाँ पे, खुद ही गया? हाँ मैं खुद ही गया। तो वहाँ जाके उसने देखा और उसने बोला कि कोई फिर से कि कोई कवरेज वगैरह है। मैंने बोला MSP। उसने बोला हाँ वो या फिर कुछ और। मैं नहीं, कुछ और तो नहीं है। तो MSP दिखाया, उसने बोला ठीक है। और फिर उसने बोला कि आप स्टूडेंट हो? मैं हाँ। तो उसने बोला स्टूडेंट पे कुछ है। अब हम लोग जब आए थे तो स्टार्टिंग में 3 महीने के लिए हमारे यहाँ पे कुछ होता है ना, हाँ वो वाला ट्रूसू वाला, हाँ उसको क्या कहते हैं? गार्ड मी। तो गार्ड मी अगर आपके पास है तो वो उसमें से कट जाता, बट TRU स्टूडेंट्स पे अपेरेंटली एक और चीज होती है, ग्रीन शील्ड करके कुछ। तो उसने स्वाइप किया, वैसे तो पैसे लगते हैं मेरे, बट उसने जैसे ही स्वाइप किया, हाँ तो पहले तो मैंने उसे प्रिस्क्रिप्शन दिया, सॉरी मैं पीछे आ रहा हूँ वापस, और उसने बोला कि आधे घंटे वेट करो। मैं बोला आधे घंटे में दवाई निकाल के ही तो देनी है, बना रहे हो क्या? तो उसने बोला हाँ मैं बना रहे हो। मैं ठीक है, होता होगा कुछ। फिर मैं ICBC चला गया टाइम पास करने की, अगर मैं गाड़ी लूँ तो कितने की वो लगेगी ये सब। आधा घंटा वहाँ पे बर्बाद किया। उसके बाद हम लोग वापस गए तो फिर उसने बोला कि उसने मेरे को पर्ची दी और उस पर 0-0 लिखा हुआ था। मैं बोला तो इसके पैसे? बोले नहीं आप TRU के स्टूडेंट हो, और ID मैंने उसे दिखाई दी थी, TRU ID। उसने TRU ID ली और क्या और MSP मांगा था। और तीसरी चीज तूने बोला ना, ग्रीन शील्ड TRU का ही है ना, TRU के स्टूडेंट्स पे बाय डिफॉल्ट होती है सब पे ही। ओके नाइस, सब पे ही है वो। तो आप TRU ID दिखाओ तो आपके पैसे लगेंगे नहीं। और 2 दवाइयाँ थी, एक एडविल थी और एक थी पता नहीं कौन सी थी, वही वाली ले रहा था मैं। एडविल तो मैंने ली नहीं, एडविल यहाँ की क्रोसिन तो वैसी मिल जाती है। हाँ क्रोसिन है यहाँ की, ठीक है। हाँ मतलब स्नैक्स की तरह खा ली कि भाई चाय बिस्किट नहीं है तो चाय और एडविल खा ली। तो ये हुआ, फिर मैं आ गया घर पे। तो ये वाला तो ये सिनेरियो था, लेकिन इसके पहले भी मैं 2 बार जा चुका हूँ। ना उसका खर्चा लगा इलाज का, ना ही कोई दवाई का खर्चा लगा, जस्ट बिकॉज तेरे पास TRU का इंश्योरेंस था दवाई के लिए, तेरे पास गवर्नमेंट का इंश्योरेंस था उसके लिए, और ग्रीन शील्ड TRU की। बट मेरे को पता नहीं था कि TRU वालों में ये होता है। $200 हर साल कटते हैं अपनी फीस में से। हर सेमेस्टर या साल? हर साल। हर साल। जो भी मैं तो देखता भी नहीं क्या करता है, जो करता है मैं कटवाता रहता। हेल्थ एंड डेंटल। चलो ठीक है। अभी तबीयत कैसी है? अलाइव एंड किकिंग। चलो बढ़िया। शिफ्ट पे जाना है? कब है शिफ्ट? नहीं शिफ्ट नहीं है। कब तक नहीं है? पिछले हफ्ते नहीं थी, इस हफ्ते भी नहीं थी मैनेजर ने, क्योंकि मैनेजर चेंज हो गया ना, तो थोड़ा परेशान कर रहा है। तो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते में मैंने उसे थोड़ा परेशान कर दिया था, अब वो मेरे को थोड़ा परेशान कर रहा है। तो पहले 2 एक्सपीरियंस क्या है वो भी एक बार बता दे कि क्यों तू गया था और उस टाइम पे क्या खर्चा हुआ था? यार दूसरा वाला तो मैं भूल ही गया। पहला वाला तो था मेरा एंकल, वो तो मैं जब पिछले साल सितंबर में आया था तो 3 दिन में ही मैं चला गया था हॉस्पिटल। वो कोई मैं बस से उतर रहा था तो मेरे पीछे वाला ज़्यादा जज्बाती हो गया उतरने के लिए कि भाई मैं आज ही पहली बार आया हूँ, मेरे को पहले उतरना है। तो मैं उतर रहा था, उसने मेरे जूते पे पैर रख दिया, मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं अपने एंकल पे लैंड हुआ नीचे। अब बस स्टॉप पे TRU वाला जो मेन है, समझ गया। अब वहाँ तो कूल बनना था कि हमें तो दर्द होता नहीं भाई, आयरन मैन है हम, हमें तो दर्द होता नहीं, औलाद की औलाद, अक्षय कुमार, रावड़ी राठौर, ठीक है। तो हमें तो दर्द होता नहीं, लेकिन वहाँ पे भी मेरे हाथ कांपने लग गए थे जब मैं शूलेस बांध रहा था, इतना दर्द हो गया था मेरे। और मेरे को कंफर्म था कि ये तो टूट गया भाई, अब इसमें देयर इज नो कमिंग बैक। उस टाइम पे क्या खर्चा हुआ? कुछ नहीं। दवाई?
कुछ दवाई तो दी नहीं उस टाइम पे। उसने बोला एक्सरे लिए 5-6 हाँ। और बैठा के रखा। उसने बोला दर्द हो रहा है? मैं हाँ हो रहा है। बोले चल ठीक है कुछ नहीं होता, शाबाश शेर लड़का है, चल रहा है ना? मैं हाँ। बोला कुछ नहीं है, एक्सरे ले ली तेरे, 6 फोटोज ले ली, कुछ नहीं होगा, और दर्द होगा तो अपने आइस पैक लगा लियो। मैं ठीक है, लेकिन उसका दर्द मेरे को आज तक होता है। इंडिया में इलाज होगा तो। इंडिया में इलाज हो रहा था, 40 दिन की दवाई दी थी, बट वो भी 15 दिन में बंद कर दी। फिर दूसरी बार कब गया था? दूसरी बार मैं भूल गया है। हॉस्पिटल जाओ ना तो पहले ना भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, क्योंकि भाई वहाँ कोई हो ना, और जब आप वहाँ हो तब कोई एम्बुलेंस ना आ जाए, क्योंकि अगर आपका नंबर ऊपर 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 जाएगा भी ना, जैसी एम्बुलेंस आएगी आपका वापस लास्ट हो जाएगा। एम्बुलेंस को प्रायोरिटी मिलती है, हाँ, ambulance इवन को- इफ यू आर इन लाइन। तीसरा, इलाज के लिए एमएसपी या फिर कोई एमएसपी insurance होनी जरूर चाहिए, होना एमएसपी होनी चाहिए। अप्लाई करके रख दो, पैसे मत दो, टैक्स फाइल होगा तो उसमें से अपना आप कट जाएगा। चाहिए। और बर्फ बहुत ज्यादा पड़ गई है। तो यार ये थी विराज की कुछ एक्सपर्ट टिप्स। विराज ने तो 3 बार हॉस्पिटल जा चुका है अनफॉर्चुनेटली। इससे आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि यहाँ पे हॉस्पिटल का किस तरीके से काम करता है, क्या खर्चा होता है, क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। वैसे तो अवॉइड ही करो कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर जाना पड़े तो भाई जो भी है इट इज़ व्हाट इट इज़। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कुछ ना कुछ फन इंस्टाग्राम पे चलता रहता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।